बहराइच में भी आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और ऐसे में आतंक को लेकर वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भेड़िए ने अब तक 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और ऐसे में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। भेड़िए के हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है, जहां पर कल वन विभाग की टीम ने चौथा भेड़िया भी पकड़ लिया था। 2 आदमखोर भेड़ियों की ड्रोन कैमरे से तलाशी की जा रही है। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और ऐसे में अब तक 9 लोगों को भेड़िया मौत के घाट उतार चुका है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 आदमखोर भेड़ियों के ड्रोन के कैमरे से तलाशी की जा रही है। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। हालांकि 9 लोगों को अभी तक भेड़िया मौत के घाट उतार चुका है और लगातार वन विभाग की 25 टीमें भेड़ियों को तलाश रही है। मैसी इलाके में 35 गांवों में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। भेड़िए के हमले से 9 लोगों की जान जा चुकी है। आदमखोर भेड़िए का आतंक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है, लेकिन बहराइच में भी भेड़िए का आतंक जारी है और ऐसे में 35 गांव हैं जहां पर भेड़िए की दहशत बनी हुई है। हालांकि कल चौथा भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन अभी भी 2 भेड़ियों के ड्रोन कैमरे से तलाशी की जा रही है, क्योंकि अगर बात करें तो भेड़ियों के आतंक से भेड़ियों ने अभी तक 9 लोगों के मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 30 लोगों को घायल कर दिया है। ऐसे में 2 आदमखोर भेड़ियों के ड्रोन कैमरे से तलाशी की जा रही है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। चौथा भेड़िया कल पकड़ा गया था और इस बीच भेड़ियों का आतंक जहां लगातार जारी है। 35 ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़ियों की वजह से लोग दहशत में हैं। घरों से निकलने में लोगों को डर लग रहा है और ऐसे में वन विभाग की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। 25 टीमें हैं जो अलर्ट मोड पर है। भेड़ियों को पकड़ने की जद्दोजहद जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजमल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमल, भेड़ियों का आतंक जारी है। कल चौथा भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन अभी भी जानकारी ये मिल पा रही है कि 2 भेड़िए हैं जिनकी तलाशी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। क्या कुछ जानकारी है अजमल? जी, कल बीते दिन आर्या मैं आपको बता दूं कि बीते दिन जो है एक भेड़िया जो है वो वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है और ना ही अभी भी वो खतरा टला है। हाँ, ये हो सकता है एक बड़ी राहत की खबर है कि एक भेड़िया पिंजड़े में कैद हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो मसला है वो खत्म नहीं हुआ। पूरी जो समस्या है इस गांव वासियों के लिए सबसे बड़ा जो खतरा था वो आदमखोर भेड़िया अभी पूरी तरह से पिंजड़े में नहीं कैद हुए हैं। जो भेड़ियों की संख्या बताई जा रही थी वो 4 भेड़िए पहले ही कैद हो चुके थे और 1 भेड़िया कल कैद हुआ है। 5 भेड़िए अब तक कैद हुए हैं और 2 भेड़िए अभी भी इसी गांव में घूम रहे हैं। अभी भी इन गांव वासियों को डर सता रहा है कि वो जो 2 भेड़िए हैं आदमखोर जो बन चुके हैं वो कहीं ना कहीं रात को हमारे बेटों को, हमारे मासूम बच्चों को या बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बना रहे हैं जैसे जैसे, तो वैसे वैसे वो 2 भेड़िए कहीं फिर से आतंक अपना बरपाना न शुरू कर बिल्कुल बिल्कुल अजमल, लेकिन जो बचे हुए भेड़िए हैं उनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है, लोगों में दहशत बना हुआ है। कई ऐसे गांव हैं जो भेड़िए के दहशत में बने हुए हैं और ऐसे में वन विभाग की टीम से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो भेड़िए बचे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए? अजमल, देखिए आर्या, सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वन विभाग ने कहीं ना कहीं कमी रखी। इस वजह से देर में जागने की वजह से परिणाम ये रहा कि कई कैजुअलिटी हुई। वहीं जब वन विभाग इसको गंभीरता से लेने लगा तो ड्रोनों की निगरानी को बढ़ा दी गई और ड्रोनों की संख्या को बढ़ा दिया गया। वहीं ये जब ड्रोनों के एक्सपर्ट को एक मध्य प्रदेश और एक कोलकाता से बुलाया गया, इसके बाद एक भेड़िया शिकंजे में कसा गया। तो ड्रोनों की सफलता देखी जा रही है। ड्रोनों के माध्यम से बड़ी सफलता जो वन विभाग को मिल रही है, तो इस वजह से ड्रोनों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है और लगातार ड्रोनों के माध्यम से इस महदी तहसील के 35 गांवों को निगरानी करी जा रही है। लगातार सुबह से आप तस्वीर देख रहे होंगे, लगातार सुबह से वन विभाग अपनी जो निगरानी है वो बढ़ते हुए और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी किया जा रहा है। वो 2 भेड़ियों के लिए जाल
बिछाए गए हैं, लगातार जो है पिछड़े लगा दिए गए हैं। खुद जो डीएफओ है वहां पर इनकी मौजूदगी, लगातार कई जिलों के डीएफओ यहाँ पर उनकी मौजूदगी में वन विभाग की टीम यहाँ पर लगातार मुस्तैदी बनाए हुए है। जी बिल्कुल अजमल शाह, जिस हिसाब से भेड़ियों का आतंक जारी है और ऐसे में वन विभाग की टीम अलर्ट है, कितनी टीमें लगाई गई हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जाए? और ये भेड़ियों का आतंक अगर देखा जाए तो कितने गाँव में बना हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अजमल? देखिए आर्या, मैं आपको बता दूं कि लगातार जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती गई कैजुअलिटी की, वैसे वैसे गंभीरता और बढ़ती गई वन विभाग के लिए। इसीलिए जो पड़ोसी जनपद जितने थे, लगभग बाराबंकी और श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, इन सभी के जो वन विभाग की टीम थी उनको लगा दी गई है और लगभग 5 जिलों की टीम जो वन विभाग की उनको लगा करके इस सर्च ऑपरेशन को आगे के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसमें कई विभाग और लगाए गए हैं इन भेड़ियों को पकड़ने में, तो लगातार पूरी तरह से जिला प्रशासन हो या और जनपद के प्रशासन हो, वो पूरी तरह से अपनी सर्च ऑपरेशन में योगदान दे रहे हैं और किसी तरह से इन 2 भेड़ियों, जो बचे हुए शेष भेड़िए हैं, ये आदमखोर जो बन चुके हैं, इनको पकड़ने के लिए पूरी तरह से मुहिम जारी है। जी बिल्कुल अजमल, और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि भेड़िए के आतंक से अभी 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने लोगों को ये भेड़िया घायल कर चुके हैं? उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? क्या वो उनकी स्थिति सामान्य है या नाजुक है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अजमल? देखिए, वन विभाग के लिए सबसे बड़ी जो समस्या निकल के आ रही है, क्योंकि इस गांव में लगातार जो खेतों में बड़े बड़े जो गन्ने हैं, इसमें उन आदमखोर भेड़ियों को ढूंढना है। तो इस बीच जो ये आदमखोर भेड़िए जो आदमखोर बन चुके हैं, इनको जो ये निशाना बना रहे हैं, वो मासूम बच्चों को बना रहे हैं। अब तक जो ऑफिशियल सूचना है उसके हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 8 बच्चों को, इन्होंने 8 मासूम बच्चों को निशाना बनाया है, जो जिनको अपना मुंह का निवाला बनाया। इसी के साथ साथ एक 41 साल की महिला थी जिनको इसने अपना निशाना बनाया है। तो लगातार अब तक 9 मौतें हुई हैं जिसको इस आदमखोर भेड़िए की वजह से, और लगातार इसके बाद से जो वन विभाग है पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। लगातार एक बड़ी सफलता एक कल मिली है और उसके बाद भी अब भी जो वन विभाग है पूरी तरह से मुस्तैदी बरते हुए कि जो अब इन कैजुअलिटी की संख्या को न बढ़ोतरी दी जाए और किसी तरह से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए। जी बिल्कुल अजमल, और भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, लोगों में दहशत बना हुआ है। विभाग की टीम भी